स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। दिखाई दे रही है स्क्रीन? लो, ये बेटा आपका दोबारा सिलेबस खोल लिया मैंने। यूनिट 2 कर रहे थे हम। दोबारा देखते हैं क्या क्या है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग एमएस वर्ड, ये काम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपको मैंने समझा दिया। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग भी हम कर चुके हैं काफ़ी। ऑटो टेक्स्ट, ये कल मैंने समझाया था आपको। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है कि आप कोई टेक्स्ट अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में क्या अंतर है? टेक्निकली तो कोई अंतर नहीं है। ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट, मान लो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूं और टाइप करते हुए एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग मेरे हाथ से गलत लिखी जाती है, ठीक है ना। जैसे THE है, द, मैं द लिखता हूं ना, तो THE लिखना होता है। अब वो मेरी उंगलियां ऐसे चलती हैं कि वो TEH लिखा जाता है, TEH, ठीक है। तो वो गलती है। अब मुझे पता है कि भाई मेरी ये TEH वाली गलती है। मैं फास्ट टाइपिंग करता हूं और रनिंग में फास्ट हाथ चलाते हुए, उंगलियां चलते हुए, वो ऐसी गलती है कि मेरे हाथ से वो गलती होती है। द लिखने की बजाय टह लिखा जाता है, TEH। तो अब मैं क्या करूंगा कि उसको मैनुअली करेक्ट करने की बजाय मैं उसके लिए एक ऑटो करेक्ट का फीचर अपने इसमें वर्ड में ऐड कर दूंगा। और उसमें मैं लिख दूंगा कि भाई जहां पर भी TEH आपको दिखे, TEH को बदल के THE कर देना है। तो जैसे हमने कल ऑटो टेक्स्ट वाला काम किया था, वहीं पे ऑटो करेक्ट वाला काम हो रहा है। देखो कैसे। एक मैं इसकी बजाय नई फाइल खोल लेता हूं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये क्रिएट, ये नई फाइल मैंने खोल ली। अब इस फाइल में सपोज करो मैं लिखना चाहता हूं TEH, द लिख दिया मैंने। द नेशन इज ए बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया, अब ये देखो, ये THE का TEH हो गया अपने आप, आया है। THE का TEH का THE हो गया। अब सपोज करो, चलो इसके बजाय मैं दूसरा कोई वर्ड लेता हूँ। ये विक्रम है और विक्रम की स्पेलिंग मेरे से गलत लिखी जाती है, और वो स्पेलिंग लिखी जाती है VIKARM, विकारम, ठीक है। अब इसकी मैं अपने आप ऑटो करेक्शन करवाना चाहता हूं। अब तो नहीं हुई ऑटो करेक्शन, तो ऑटो करेक्शन करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, वैसे ही जैसे कल किया था, वर्ड मीनू वाला जो टॉप ऑप्शन है उसको क्लिक करूंगा और इसके नीचे वर्ड ऑप्शन पे जाऊंगा और इसमें प्रूफिंग में जाऊंगा और प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट, ये वाला क्लिक कर दूंगा। इसमें अब मैं जो गलत वर्ड लिखा जाता है मेरे से, VIKARM, ये मेरे से गलत लिखी जाती है स्पेलिंग, इसको लिख दूंगा मैं। और इसको किससे रिप्लेस करना है? VIKRAM, विक्रम से। ये मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर भी ओके कर दिया। अब मैं VIKARM लिखूंगा तो ये अपने आप VIKRAM हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका ऑटो करेक्ट। तो ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट में टेक्निकली इसके लिए कोई अंतर नहीं है।
MS वर्ड के लिए उसको तो एक ही मतलब है कि भाई आपने किस वर्ड की ऑटोमेटिक करेक्शन करवानी है या ऑटोमेटिक इंसर्शन करवानी है, तो वो अपने आप वो काम कर देगा। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर टू। अब आप ये देखो, इसी को खोल लेते हैं अपनी फाइल को। अब ये जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है ना, रेड लाइन नाम के नीचे, विक्रम के नीचे, इसका मतलब ये है कि ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये जो वर्ड है ये ग्रामर में नहीं है, तो आप इसकी स्पेलिंग ठीक करो या इसको चेक कर लो। एक बात और समझा दूं आपको कि इसमें जो दो कलर की लाइनें दिखाई देती हैं, एक तो ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है जो THA के नीचे है, और एक रेड कलर की दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर की लाइन का मतलब है कि आपके सेंटेंस में या उस वर्ड में स्पेलिंग वाइज तो ठीक है वो, लेकिन ग्रामर वाइज ठीक नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर टी लिखा था, ये THE तो जो था, इसके नीचे ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई इसकी ग्रामर देखो, आप ग्रामर में कहीं गलती कर रहे हो। तो ग्रामेटिकली क्या गलती है कि जो पहला वर्ड है अल्फाबेट का, पहला अल्फाबेट जो है वर्ड का, वो कैपिटल होना चाहिए। तो आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करो इसके ऊपर आकर, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है, कि भाई ये कैपिटल THE कर दो। आप इसको सिलेक्ट करोगे और ये कैपिटल THE हो गया। अब वो ग्रीन लाइन इसके नीचे से हट गई। ऐसे ही इसके नीचे से ग्रीन लाइन है, आप इसको क्लिक करो और इसने आपको फिर ऑप्शन दिखा दिया, भाई पहला लेटर जो है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, ये इंग्लिश ग्रामर की रूल है, तो आप इसको कर दो। आप कहते हो जी मैंने तो नहीं करना, मैं तो इसको ऐसे रखना चाहता हूँ, तो नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाओ, इग्नोर वंस, कि इसको इग्नोर कर दे भैया। इग्नोर करने के बाद वो ग्रीन सिग्नल हट जाएगा। ग्रीन सिग्नल हटने का मतलब कि अब उसने इस वर्ड को, इस गलती को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही विक्रम है। अब इसके नीचे रेड लाइन है, रेड लाइन के लिए ये कह रहा है कि भाई, अच्छा ये विक्रम तो मैंने ऐड कर रखा है अपने डिक्शनरी में, ऐड वाला बताता हूँ। मान लो आपने कोई वर्ड लिखा पापड़, अब ये पापड़ लिख दिया, अब ये वर्ड इसकी इंग्लिश ग्रामर में डिक्शनरी में नहीं है, तो इसने रेड लाइन दिखा दी। आपने इसको राइट क्लिक किया, आप कहते हो जी पापड़ तो, ये तो इसने ऑप्शन दिखा दिए, भी हो सकता है आपने स्पेलिंग गलत लिख दी हो, आप पापा लिखना चाहते हो और PAPA के आगे D लिखा गया हो, या पापास या पापा, ये जितने भी ये वर्ड हैं सारे इसके सजेशन है। तो अगर आपने कोई गलती लिख दिया है, गलती से लिखा गया, तो आप इन करेक्शन को किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया इसके सजेशन। लेकिन आप कहते हो कि नहीं भैया मैंने तो यही रखना है, मेरा तो यही है वर्ड, मेरी लैंग्वेज में, हिंदी में ये वर्ड चलता है और इसी वर्ड को मैंने ऐसे ही लिखना है। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको कहो भाई इग्नोर, इग्नोर करने से वो इसकी गलती को हटा, मतलब कि रेड लाइन हटा देगा और ये समझेगा कि भाई ठीक है ये आपकी इच्छा है लिखने की और ऐसे ही लिखना है, तो कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है, और रेड लाइन हटा देगा। अच्छा, या फिर इग्नोर आल, इग्नोर आल का मतलब कि जितने भी ये PAPAD पापड़ लिखे हुए हैं पूरे टेक्स्ट में, जहां जहां भी पापड़ आएगा वहां पर वो इग्नोर आल करने से उसको इग्नोर कर देगा और उनके नीचे रेड लाइन नहीं दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। ये आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड हैं, ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स को उस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो आपने ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, ऐड टू डिक्शनरी करते देखो ये फिर हट गया रेड लाइन। तो क्योंकि अब वो उसकी डिक्शनरी में वर्ड ऐड हो चुका है, तो आपको वो डिक्शनरी से मैच हो जाएगा वर्ड, तो फिर कोई गलती आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये विक्रम जो था ये भी मैंने ऐड कर रखा था, लेकिन वो कैपिटल V से ऐड कर रखा था, इसलिए ये कैपिटल V की गलती, कैपिटल V सिलेक्ट करते ही ये एरर को हटा देगा, रेड लाइन को हटा देगा। डिलीट रिपीट वर्ड, अब देखो ये अब इसकी ग्रामर की, अब दो बार आपने विक्रम विक्रम लिख दिया, या सपोज करो दो बार दा लिख दिया, ठीक है, तो अब ये सेकंड टाइम लिखे हुए को ये समझ जाएगा कि भाई आपने
आपने ध्यान में चूक कर दी और एक ही वर्ड को 2 बार लिख दिया। तो आप इसको राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने से डिलीट रिपीट वर्ड ये डिलीट कर दोगे। देखें कौन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ग्रामर और डिक्शनरी कर सकते हो। आगे देखो क्या है, ऑटो टेक्स्ट हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल हो गई है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट डिक्शनरी, ये वही डिक्शनरी वाली जो बात मैंने आपको बताई थी कि आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो अपने वर्ड। तो आप अपनी डिक्शनरी एक तरह से कस्टमाइज कर सकते हो और उसमें अपने वर्ड्स की एडिशन कर सकते हो। उसके बाद पेज फॉर्मेटिंग है, ये मैं आपको कल समझा चुका हूँ। ये पेज लेआउट वाली टैब के अंदर सारे पेज फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। वाटर मार्क लगाना, पेज कलर करना, पेज की बॉर्डरिंग करना, कॉलम बनाना, नंबर ऑफ कॉलम, साइज सिलेक्ट करना, ओरिएंटेशन करना, मार्जिन करना। ब्रेक्स में आपको बता दिया, ब्रेक्स में ये सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन ब्रेक वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, सेक्शन ब्रेक आपके डॉक्यूमेंट का 2 अलग अलग सेक्शन कर देगा और उसका मकसद क्या है कि जो फॉर्मेटिंग आप पेज वाली लगाते हो, पेज फॉर्मेटिंग जो है आपके फिर उस एक सेक्शन में ही लगेगी, दूसरे सेक्शन में वो वाली पेज फॉर्मेटिंग नहीं लगेगी। तो सेक्शन में डिवाइड कर देने से आप अपने डॉक्यूमेंट पर अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। ये सेक्शन ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें सेक्शन ब्रेक में 2-3 ऑप्शन हैं। नेक्स्ट पेज का मतलब ये है कि आपने सेक्शन ब्रेक सिलेक्ट किया और वहां पर जिस पॉइंट पर आपने सेक्शन ब्रेक किया है वहां से अगला पेज भी शुरू हो गया, मतलब पेज ब्रेक भी हो गया, सेक्शन ब्रेक भी हो गया। और एक ये है कॉन्टिन्यूस वाला। कॉन्टिन्यूस का मतलब कि आपने पेज के बीच में मान लो यहां से आपने सेक्शन ब्रेक को अप्लाई किया तो पेज तो वही रहेगा, एक ही पेज में कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ये देखो कॉन्टिन्यूस वाला कर देता हूं मैं सेक्शन ब्रेक। आपको ऐसे कुछ भी नहीं पता लगा कि भाई यहाँ पर सेक्शन ब्रेक अलग हो चुका है, लेकिन देखने के लिए ये व्यू में जाओ, व्यू में आउटलाइन में जाओ, ये देखो ये सेक्शन ब्रेक दिखाई देगी। सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूस मतलब अब ऊपर वाले एरिया में सेटिंग्स अलग अप्लाई होंगी और नीचे वाले एरिया में सेटिंग अलग अप्लाई होंगी। ठीक है, ये क्लोज आउटलाइन व्यू को क्लोज कर दोगे तो वापस उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। ये व्यू भी देख लो कौन कौन से व्यू हैं। ये 4 व्यू होते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू जो अभी चल रहा है, प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है कि जैसा प्रिंट निकलेगा वैसा ही हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फुल स्क्रीन रीडिंग है। फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको पूरी स्क्रीन यूज हो जाएगी रीड करने के लिए। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। वेब लेआउट व्यू कि जैसा आपको, अगर आप इस पेज को अपलोड करते हो, इंटरनेट पे देखते हो, तो आपको ये पेज ऐसा दिखाई देगा। और आउटलाइन व्यू आपको दिखाया था, ये आउटलाइन व्यू है। इसके अंदर जितने भी आपने एंटर मार रखे हैं, जितने आपके स्पेसिज हैं और जितने आपके ये ब्रेक्स हैं, वो सारे आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 2 ग्रामर, स्पेलिंग, डॉक्यूमेंट डिक्शनरी, पेज फॉर्मेटिंग, बुक मार्क। बुक मार्क देख लो क्या है। बुक मार्क क्या होता है बेटा कि जैसे ऐसे समझो कि आपकी एक बहुत मोटी किताब है 500-600 पेज की और आप उस किताब को पढ़ते हो, तो आपने उस कागज एक छोटा सा कागज आपने जहां पर पढ़ रहे हो उस पेज के बीच में वो छोटा सा कागज आपने लगा दिया। कल को आके आप दोबारा किताब खोलोगे तो आपको पेज को ऐसे पलटने की जरूरत नहीं है, सीधा उस बुक मार्क वो जो पेज वो निकला हुआ है कागज, वहीं से आप अपनी उंगली डाल के और अपनी बुक को खोल लोगे, उसको पढ़ लोगे। वो जो
आपने पेज वो जो कागज यूज किया, बीच में कोई कभी कोई बच्चा पेंसिल रख देता है, कभी पेन रख देता है, कभी कोई रजिस्टर ही बीच में रख देता है, कॉपी रख देता है या कागज रख देता है, वो बुक मार्क होता है। तो मैनुअल का मतलब तो ये हुआ, बुक मार्क का मतलब ये हुआ कि आप एक मार्किंग सी लगा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में कि जहां पर आप आना चाहते हो, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, वो बुक मार्क होता है। अब मैनुअल में तो मैंने आपको समझा दिया, अभी आप डिफरेंट तरीके से बुक मार्क यूज कर सकते हो, लेकिन अब इसमें कंप्यूटर में वर्ड में बुक मार्किंग कैसे करेंगे। वर्ड में बुक मार्किंग का मतलब क्या है कि मान लो आपने 5 पेज टाइप कर लिए, अब आप जाना चाहते हो तीसरे पेज के किसी एक पैराग्राफ पे, या आपने कहा कि भाई चलो मैं वहां पर मैंने वो कुछ उसमें दोबारा उसको रिवाइज करना है, दोबारा उसकी एडिटिंग करनी है, अभी तो मैंने गलत सलत लिख दिया और मैं उसको बाद में जाकर ठीक करूंगा, तो आपने वहां पर एक मार्क लगा दिया। तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हो, किसी भी लोकेशन पर हो, आप होने का मतलब आपका कर्सर, तो आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पे है वो कर्सर, जब आप बुक मार्क उसको कहोगे कि भाई गो टू बुक मार्क, तो फिर वो उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां पर आपने वो मार्क लगा रखा है। तो अब दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा बुक मार्क में, कि एक तो बुक मार्क लगाते कैसे हैं और फिर उस बुक मार्क पे जाते कैसे हैं, समझ गए। तो बुक मार्क का यूज करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे ही इसके वर्ड वाले जो टॉप ऑफिस बटन है, इसके ऊपर आओगे, इसको क्लिक किया और ऐसे इसके नीचे वर्ड ऑप्शन पर आओगे। वर्ड ऑप्शन में आके ये एडवांस वाला है मेनू, एडवांस वाले मेनू को क्लिक करोगे। एडवांस वाले मेनू को क्लिक करके आप यहाँ पे ये सबसे पहले चेक करोगे, ये है शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में, ये शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में आओगे और यहाँ देखोगे कि शो बुक मार्क, ये सिलेक्ट होना चाहिए, ये आप इसको सिलेक्ट कर दोगे। ये तो मैंने कर रखा है अभी, इसलिए आपको सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप अगर काम करोगे तो शुरू में आपको ये सिलेक्टेड दिखाई नहीं देगा, आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर दोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको ओके करोगे। अब आप सपोज करो ये एक ही पेज है, चलो कोई बात नहीं, वो तो चाहे एक पेज हो चाहे 10 पेज हो, तो आप सपोज करो कि भी आपने ये यूनिट 4 जो है इसको आपने इसको बुक मार्क बनाना है। तो बुक मार्क बनाने के लिए मार्क लगाना है यहाँ पर, ताकि आप बाद में यहाँ पर पहुंच सको। तो आप उसके लिए बुक मार्किंग के लिए क्या करोगे, ये कहा गया, ये इंसर्ट मेनू में जाओगे। इंसर्ट मेनू में ये देखो, ये हाइपरलिंक वाला बताया था ना उस दिन मैंने, ऐसे ही इससे अगला बुक मार्क है, लिंक वाले सेक्शन के अंदर बुक मार्क है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद और ये बुक मार्क का नाम है, आप यहाँ पे नाम दे दोगे। मान लो आपने यहाँ पर नाम दे दिया U4, U4 का नाम देकर आपने इसको ऐड कर दिया। तो जब आप इसको ऐड करके ओके करोगे, तो अब आप देखो कि ये जो सिलेक्टेड था, मेरा यूनिट 4 सिलेक्ट कर रखा था बुक मार्क के लिए, अब इसके दोनों तरफ एक कैपिटल ब्रैकेट का एनक्लोजर आ गया, मतलब कैपिटल ब्रैकेट में ये लग गई, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ये बुक मार्क बन गया। अब आपका कर्सर सपोज करो कहीं भी है, मान लो आपका कर्सर यहाँ ऊपर है, ठीक है, आप कहते हो जी मेरे को अपनी बुक मार्क वाली जगह पे जाना है, तो आप क्या करोगे, इसी बुक मार्क को क्लिक करोगे। क्लिक करके ये U4 आपको दिखाई दे गया, और यहाँ पर ऐड नहीं करना, डिलीट नहीं करना, नीचे गो टू है, गो टू को क्लिक कर देना। गो टू को क्लिक करते ही इसको क्लोज कर दोगे और आपका कर्सर कहाँ पहुंच गया, जहाँ पे बुक मार्क आपने लगाया था। अब आप कह रहे हो जी ये तो पूरी की पूरा यूनिट 4 ऐसे सिलेक्शन में दिखाई दे गया मुझे, तो मुझे तो नहीं करना ये काम, तो मैंने तो एक ये मान लो यूनिट 3 के स्टार्टिंग पे यहाँ आना है, ठीक है, मेरा कोई वर्ड मैंने सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ कर्सर की लोकेशन सिलेक्ट की है, भी मेरा कर्सर यहाँ पहुंच जाए। कोई बात नहीं, यहाँ पहुंच जाएगा, दोबारा कर लो बुक मार्क,
अब इसको नाम दे दो, सपोज करो U3 और इसको ऐड कर दो। ये हो गया। अब आप देखो कि इसके आगे कैसा बन गया, एक खड़ा डंडा आ गया। तो ये कर्सर की लोकेशन है। अब U3 कहने से अब ये यहाँ आ जाएगा। आप मान लो सपोज यहाँ हो लास्ट में, तो वापस बुक मार्क में जाओ। अब बुक मार्क में एक U3 है, एक U4 है। आप U3 को क्लिक करोगे तो गो टू करोगे तो क्लोज करो और ये U3 पे आ गया। ऐसे ही U4 करोगे तो ये सिलेक्टेड मैटर था तो U4 पे आ जाएगा। बुक मार्क क्लियर हो गया? बोलो मेरे को माइक ऑन करके। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप आगे देखो, इसी में तो था। अच्छा, ये हो गया यूनिट 2, एडवांस फीचर पेज फॉर्मेटिंग हो गया, बुक मार्क हो गया। अब एडवांस फीचर ऑफ MS वर्ड, इसमें मेल मर्ज। चलो मेल मर्ज जो है ये मैं इसका वीडियो बना ही रखा है पिछली बार का, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा और कल आप मेल मर्ज कर लेना। तो कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल आपको मेल मर्ज करने का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मैक्रो है, फिर टेबल्स है, फाइल मैनेजमेंट और प्रिंटिंग, स्टाइल, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स और टेम्पलेट। चलो ये मेल मर्ज वाला तो कल दे दूंगा आपको। और मैक्रो देख लो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो बता देता हूं। मैक्रो क्या है बेटा कि आप कोई एक्शन करते हो, आप कोई स्टेप्स करते हो वर्ड में, तो आपके स्टेप्स की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैक्रो जो है वो एक तरह से रिकॉर्डर है। आप जो एक्शन कर रहे हो, इवन कि माउस को भी मूव कर रहे हो, माउस मूव करके आपने इसको क्लिक कर दिया, ये अच्छा हेडर फुटर भी रह गया, ये भी बताने हैं आपको, मुझे याद दिला देना। तो कोई बात नहीं, पहले इसके सिलेबस के हिसाब से कर लेते हैं मैक्रो। तो आप अपने इस वर्ड में जो जो भी काम कर रहे हो, जो जो भी एक्शन कर रहे हो, क्लिकिंग कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये है, जैसे अब मैंने यहाँ पर मैक्रो को स्टार्ट कर दिया और मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने जितने भी काम किए वो सारे काम रिकॉर्ड हो गए, और रिकॉर्ड होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा जब चाहूं, तो उसके बाद वो मेरा क्लिप रिकॉर्ड हो गया। तो ये कोई ऐसे नहीं है भी फिल्म रिकॉर्ड करने वाला काम है, रिकॉर्डर है। ये रिकॉर्डिंग तो कर रहा है लेकिन आपकी फोटो की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, आपकी शक्ल नहीं देख रहा। ये इसमें कोई ऐसे कैमरे नहीं लगे हुए। ये किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपके एक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहा है। भाई आपने क्या क्या एक्शन किए, क्या क्या टेक्स्ट इनपुट किया, या कोई फॉर्मेटिंग की, या आपने कहीं पे बटन क्लिक किया, माउस चलाया, तो जो भी काम आपने किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर देगा मैक्रो। और बाद में आप उस मैक्रो को प्ले करोगे तो आपके सामने वैसा ही आपके एक्शंस की रिपीटिशन या उनकी एक तरह से रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगी कि जो जो आप एक्शन कर रहे हो वही एक्शन आपको दोबारा वैसे की वैसे स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। तो ये मैक्रो है। तो मैक्रो कैसे चलाना है ये मैं आपको बता दूंगा। और मेल मर्ज हो गया, मैक्रो हो गया, टेबल हैं, टेबल देख लो। ये टेबल दिखाई दे रही है, ये चलो दूसरी फाइल लेता हूं मैं। ये अब आप कहते हो जी मैंने इसमें टेबल बनानी है, तो इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में टेबल है, टेबल में कितने रो कितने कॉलम, ये जितना चाहिए आपको उतना आप सिलेक्ट कर लो। 7/5 की टेबल मैंने सिलेक्ट कर दी, क्लिक कर दिया, ये 7/5 की टेबल बन गई। अब आप इसको इस टेबल पूरी टेबल के ऊपर जो फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ इसके ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आओगे, जब कर्सर को लाओ पॉइंटर को लाओगे तो ऐसा एक वो बन जाएगा क्रॉस का, आप उसको क्लिक करो तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। टेबल सिलेक्ट होने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, एक तो ये है बॉर्डर है इसका। तो बॉर्डर का मतलब इसको आप ऑल बॉर्डर पे करोगे तो ये सारे बॉर्डर यहाँ से हट गए, दोबारा करोगे तो सारे बॉर्डर दिखाई दे गए। तो ये बॉर्डरिंग हो गई।
और इसके बाद आप इनके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये टेबल प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा टेबल प्रॉपर्टीज है। टेबल प्रॉपर्टी में अलाइनमेंट सेट कर सकते हो कि भाई हर सेल के अंदर लेफ्ट लाइन रहेगा कि सेंटर लाइन रहेगा या राइट लाइन रहेगा, है ना। साइज कितना है उसका साइज की सिलेक्शन कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? टेक्स्ट रैपिंग बता देता हूं कि ये, एक सेकेंड इसको मैं छोटा करता हूं। सपोज करो ये डिलीट कर दिए, ठीक है। ये टेक्स्ट रैपिंग अराउंड को कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, ये तो नीचे ही नीचे आ जा रहा है, यहाँ कैसे आएगा? ये आ गया ना, ये है टेक्स्ट रैपिंग। मतलब कि इसके चारों तरफ इसके आसपास ये राइट अलाइन करने से राइट साइड में आ गया तो ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ गया। तो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है कि आप अपनी टेबल के, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये टेबल आपकी मान लो आधे पेज पे आ रही है तो बाकी के एरिया में टेक्स्ट लिखा जाए, वो टेक्स्ट रैपिंग है। या नो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब कि जितना चाहे आपका टेबल आधे पेज में आ रहा हो बाकी की जगह खाली हो, लेकिन वहां पर आधी जगह में खाली जगह में ना नहीं लिखा जा सकता, वो नीचे ही लिखा जाएगा, वो पूरा का पूरा ही एरिया कंज्यूम कर रहा है, तो ये नो टेक्स्ट रैपिंग है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं टेबल की, रो की प्रॉपर्टीज हैं, कॉलम की प्रॉपर्टीज हैं और इंडिविजुअल सेल की प्रॉपर्टी है। तो इनको आप एक्चुअली प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इतनी बारीक चीज़ें बताने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेबल हो गया। फाइल मैनेजमेंट, ये जनरल कॉन्सेप्ट है फाइल मैनेजमेंट का, इसमें कुछ नहीं बताना। प्रिंटिंग है, आप प्रिंटिंग कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की, कंट्रोल पी कमांड है उसके लिए, कंट्रोल पी मैं दबा रहा हूँ तो ये प्रिंटिंग का ऑप्शन मेरे सामने आ गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रिंटिंग नहीं करनी। अब आई है जब टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको मैक्रो बताना है कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे उसको प्ले करना है। और एक मेल मर्ज का वीडियो बनाया हुआ है, वो कल आपको मैं शेयर कर दूंगा। और मैक्रो बता दूंगा अगले हफ्ते, है ना। फाइल मैनेजमेंट हो गया, प्रिंटिंग हो गई, स्टाइल हो गया। स्टाइल ये है आपके डिफरेंट स्टाइल आप यूज कर सकते हो, ये सारे स्टाइल हैं। आप कोई भी स्टाइल, ये देखो इतना है कि आपको उसके ऊपर अपने पॉइंटर को लाने पे ही वो कैसा दिखेगा वो दिखा रहा है। तो ये डिफरेंट स्टाइल हैं, जो भी स्टाइल आप लगाना चाहो अपने उसमें लगा सकते हैं। लिंकिंग एंड बेंडिंग ऑब्जेक्ट, ये समझाने वाली चीज है, ये तीनों में काम आती है, ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा। लिंकिंग एंड एम्बेडिंग और टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक फ्रेम है, एक स्ट्रक्चर है। आपने ये कहा कि भाई मुझे इस टेम्पलेट पे काम करना है, तो आपने उसका एक फ्रेम बना लिया, खाली स्ट्रक्चर बना लिया। अब उस टेम्पलेट में आप जैसे जैसे टाइप करोगे वो वहीं पे फिक्स होता जाएगा। मतलब आपने कहा भाई मैंने अपने पैराग्राफ, मतलब मैंने अपने पेज में 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं। पहला पैराग्राफ बनाकर और उसके बाद उसका बीच में जो दूसरे पैराग्राफ में डिस्टेंस है आफ्टर, वो इतने पॉइंट्स का होना चाहिए है। फिर दूसरा पैराग्राफ बनाऊंगा उसमें ये फॉन्ट होना चाहिए, उसका ये साइज होना चाहिए, वो राइट लाइन हो है। तीसरा पैराग्राफ उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो वो यहाँ से शुरू हो। तो इस तरीके की आपने एक उसको यूनिवर्सल सेटिंग दे दी। तो हर बार आप जब जैसे जैसे आप पैराग्राफ बनाओगे एंटर करोगे तो वो उसी तरीके से वहीं पे
वो आपका मैटर को लगाता जाएगा और उनके ऊपर वैसे ही फॉर्मेटिंग करता जाएगा। ये टेम्पलेट है। तो चलो टेम्पलेट भी बता दूंगा और मैक्रो बता दूंगा और मेल मर्ज आपको